मिंबर नूर पर वक़ार उलमाए कराम शूरा इस्लाम उर्स मुक़द्दस में तशरीफ़ लाने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रहते जिसमें मनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हमारा आप निहायत ही अदब व इहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक नजराना पेश करें, बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप सारे हज़रात को मालूम है कि आज उर्स क़ादरी नूरी सिराजी है, जिसमें आप हज़रात दूर दराज का सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और साहिब मज़ार के रूहानी फ़ुयूज़ व बरक़ात से अपने आप को माला माल कर रहे हैं। आप जिस अहाताए नूर में बैठे हैं उसको अगर गौर से आप देखिए तो चारों तरफ निगाह दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि नूर ही नूर है, बहार ही बहार है। इधर खानका शरीफ है, उधर मज़ार शरीफ है, इधर मस्जिद है और इधर मदरसा है। क्या इलाका और क्या जगह है जिसमें आप बैठ करके उलमाए कराम के जिक्र को सुन रहे हैं और अपने पीरो मुर्शिद और अपने दादा पीरो मुर्शिद के रूहानी फ़ुयूज़ व बरक़ात से अपने आप को माला माल कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि शहज़ादाए हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मुबारकपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मेरे बाद हज़रत का खिताब होगा। मिंबर नूर पर वली अहद खानका बैतुल अनवार आलिम नवील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीरुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली जलवाबार हैं और मिंबर नूर पर जलसे को देख रहे हैं और इंतजाम व इंसराम का हक अदा कर रहे हैं। दारुल उलूम आइनुल उलूम अहले सुन्नत के काबिल असातिज़ा इसमें लगे हुए हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राग़िब साहब, मौलाना हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमारे शमशाद भाई और दीगर उस्ताद-ए किराम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जितने उलमा शोरा आ जाए हैं सबको अगर मौका मिले तो कई रातों की ज़रूरत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि हिंदुस्तान के चुनिंदा खुतबा शोरा नुक़बा को साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत शरीयत व तरीक़त के संगम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद नईमुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली ने बुलाया है। आप हज़रात मोहब्बत के साथ सुनिए। भीड़ बहुत है, उठने की जगह नहीं है, लेकिन आपको
आपको उठने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से आप अपने उलमा के हौसले को बुलंद करते रहें और अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी कुल शरीफ के वक्त जो हजरात बैठे थे उन लोगों ने महसूस किया होगा कि साहिब सज्जादा ने हल्क़े जिक्र के जरिए आपके दिल को साफ सुथरा करने की कोशिश की और जो जंग लगा हुआ था उसको धुलने की कोशिश की। उस मौके पर आलिम नबील फाजिल जलील हजरत मौलाना मुफ्ती रागिब साहब क़िबला जो प्रिंसिपल हैं ऐनुल उलूम के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये आपके दिल के जंग को दूर करना चाह रहे हैं और जो जंग आलूदा आपका दिल हो गया है उसको हमेशा के लिए धुलना चाहते हैं और इसको सेहतमंद करना चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंसान दो चीजों से जिंदा है, एक को जिस्म कहते हैं, एक को रूह कहते हैं। इन्हीं दोनों के मिलाप का नाम जिंदगी है। इसमें से एक अलग हो जाए तो आदमी मुर्दा कहलाता है, हमेशा के लिए मुर्दा हो जाता है। जब तक जिस्म में रूह रहती है तब तक आंखें देखती हैं, जुबान बोलती है, कान सुनता है, हाथ पकड़ता है, पैर चलता है। लेकिन जैसे ही रूह निकल जाती है, आंखें तो होती हैं मगर देखती नहीं है, जुबान तो होती है मगर बोलती नहीं है, और हाथ तो होता है पकड़ता नहीं है, पैर तो होता है चलता नहीं है। क्यों साहब? तो जवाब मिलेगा, जब तक रूह जिस्म में थी तब तक ये सारे आज़ा काम कर रहे थे। जैसे ही रूह निकल गई ये सारे आज़ा बेकार हो गए हैं। अब एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म के लिए आप कितना इंतजाम करते हैं, जाड़ा है तो आप कंबल लेके चले हैं, आप स्वेटर लेकर के चले हैं, आप जैकेट लेकर के चले हैं, आप गर्म कपड़ा लेकर के चले हैं, आप मौजा पहन करके चले हैं, गर्म सूट लेकर के आए हैं ताकि सर्दी ना लगने पाए, हमारा जिस्म बीमार ना पड़ने पाए। जैसे ही गर्मी का जमाना आता है तो पंखे का इंतजाम करते हैं, कूलर का इंतजाम करते हैं, एसी का इंतजाम करते हैं, हमारा जिस्म को तकलीफ ना होने पाए। लेकिन कभी आपने रूह के बारे में सोचा कि इसको भी ग़िज़ा चाहिए, ये भी बीमार पड़ती है, इसको सेहतमंद रखना है, इसके लिए कौन सी ग़िज़ा है? तो आप कहेंगे ये तो पहली मर्तबा आप कह रहे हैं। क्या रूह को भी ग़िज़ा चाहिए? क्या दिल को भी ग़िज़ा चाहिए? हाँ प्यारे, रूह को भी ग़िज़ा चाहिए, इसको भी तंदुरुस्त रखना है, इसको भी फरबा रखना है, इसको भी बचाना है। आप कहेंगे इसकी ग़िज़ा कहाँ है? तो जवाब यही है कि जिस जगह आप बैठे हैं ज़िक्र रसूल इसकी ग़िज़ा है, मुस्तफ़ा का जिक्र इसकी ग़िज़ा है। जितना आप सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे, जितना आप माशाअल्लाह बोलते रहेंगे, जितना आप नारा लगाते रहेंगे, जितना जिक्र रसूल सुनते रहेंगे, आपकी रूह तो नहीं फरबा होती चली जाएगी और आपका दिल कभी बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए कि साल भर आपके दिल में जो जंग लगता है उर्से सिराजे मिल्लत के मौके पर साहिब सज्जादा जिक्र हल्क करके आपके दिल को साफ कर देते हैं, आपके दिल को तंदुरुस्त। नारे रिसालत हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क़िबला उर्से मुक़द्दस आस्ताना बैतुल अनवार दारुल महले सुन्नत ऐनुल उलूम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आप लोग सुन रहे हैं ना? लेकिन तो आहिस्ते से सुभान अल्लाह बोलिए। अच्छा माशाअल्लाह, एकदम पक्का मुरीद हैं आप लोग। अब जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलिए। खुदा का नाम लिख देना। नेटवर्क क्षेत्र में रहिए, कवरेज एरिया में फुल टावर नजर आना चाहिए। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ हम चुप हो जाए, आपकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और भगाना हो अगर
रजा का नाम। बोल दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत टाइम नहीं है, उसी टाइम के अंदर हमको खत्म कर देना 2 मिनट पहले, ताकि मुफ्ती साहब हमको ये नहीं कहें कि बस 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 कीजिए। उसी के अंदर मैं ये चाह रहा हूं कि इस दिल को आप फरबा करके जाइए, इस दिल को आप मजबूत करके जाइए, इस दिल को कभी बीमार ना होने दीजिए। और हुजूर साहिब सज्जादा हुजूर नईम मिल्लत ने बताया कि जाकिर हुसैन गयावी जब हमारे दादा को उनके पीरो मुर्शिद ने बुलाया तो कहा, सुनो मेरे विसाल के बाद तुम्हें गया में जाकर के एक खानकाह कायम करना है, और खानकाह ऐसी हो कि एक तरफ खानकाह हो, एक तरफ मदरसा हो, और एक तरफ मस्जिद हो, यानी वलीउल्लाह का भी घर हो, रसूलुल्लाह का भी घर हो, और बैतुल्लाह भी हो, जहां सारी जरूरतें, बहुत अच्छे, जहां सारी जरूरतें पूरी होती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत वो वली कामिल, वो आरिफे बिल्लाह कितनी दूर रस निगाह वाली नजर थी कि हुजूर ऐनुल हुदा अलैहि रहमत और रिजवान ने फरमाया कि मदरसा भी हो, मस्जिद भी हो, खानकाह भी हो, मज़ार शरीफ भी हो। मैं सोचने लगा साहिबे सज्जादा ये क्यों कर रहे हैं, तो समझ में आया ये मस्जिद देख करके, ये मदरसा देख करके, ये खानकाह देख करके ये बात समझ में आ गई। मदरसा नहीं रहेगा, वजू का तरीका कौन बताएगा? मदरसा नहीं रहेगा, नमाज़े जनाजा का तरीका कौन बताएगा? मदरसा नहीं रहेगा, फराइज़ वजू कौन बताएगा? मदरसा नहीं रहेगा, फराइज़ गुस्ल कौन बताएगा? मस्जिद कहती है आओ नमाज पढ़ने के लिए, आओ सजदा करने के लिए, आओ इबादत करने के लिए, मगर मस्जिद कहती है ए सजदा करने वाला पहले वजू करके आना, पहले गुस्ल करके आना, पहले पाक हो करके आना। तो ऐनुल उलूम ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, वजी का तरीका यहाँ सीखो, सजदा वहां करो, मोहब्बत नहीं में मिल्लत से सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नईमे मिल्लत हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला गयावी खानकाहे बैतुल अनवार जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। हजरत क्या हसीन संगम है, ऐसा कम होता है। और ये ऐनुल उलूम और ये मस्जिद नूरी और ये खानकाह बैतुल अनवार और ये मज़ार शरीफ इस बात की दलील है कि इस अहाते नूर में आ जाओगे तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं। मदरसा भी यही मिलेगा, मस्जिद भी यही, मज़ार भी यही और खानकाह भी यही। अब मदरसा में पढ़ाया जाता है और खानकाह में पिलाया। बोलो 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 सुभान अल्लाह। मदरसा में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। और कैसे पिलाया जाता है? तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की माँ प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। झूम के जरा बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। हमारे उलमा शोरा ताज रज़ा औरंगाबादी साहब, तबीब साहब, वला अब्दुल रहमान जामी साहब, तैयब अली साहब नवाज रहे, तो आप लोग को जरा मोहब्बत से हाथ उठा के नवाजना चाहिए। बोल दीजिए दोनों हाथ उठा करके। कुछ लोगों का उठ ही नहीं रहा है, एम्पायर तरह ऐसे चेक कर रहा, LBW अपील कर रहे हैं क्या यार? दोनों हाथ उठाओ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ये दिल यहाँ दिल संवारा जाता है। अब इस दिल को समझिए, ये दिल अगर बिगड़ जाए, मैं आपकी दुआ में चाह
रहा, ये उलमाए किराम की दुआ ले रहा। आप सुनिएगा, ये दिल बिगड़ता है तो आदमी क्या बन जाता है, ये दिल संवरता है तो आदमी क्या से क्या हो जाता है। ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी तख्तुस्सरा पहुंच जाता है, और ये दिल संवर जाए तो आदमी अर्शे आज़म पहुंचता है। अब मैं जुमला दे रहा हूं, ये दिल बिगड़ता है आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी फिरौन हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी नमरूद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी कारून हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी शद्दाद हो जाता है, ये दिल बिगड़ता है आदमी अबू जहल बन जाता है, और ये दिल संवर जाता है आदमी सिद्दीक़ अकबर हो जाता है। ये दिल संवरता है आदमी फारूक आज़म होता है, ये दिल संवरता है आदमी उस्मान गनी होता है, ये दिल संवरता है आदमी मौलाए कायनात बनता है, ये दिल संवरता है आदमी गौसे आज़म हो जाता है, ये दिल संवर जाता है आदमी ख्वाजा गरीब नवाज होता है। कभी भाई मैं तीनों नुकबा की तवज्जो चाहूंगा और आप लोगों को देखना चाहूंगा कि आप तकरीर कितना दिल से सुन रहे हैं। ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी थानवी बनता है, और ये दिल संवर जाए आदमी सिराजे मिल्लत हो जाता है, ऐनुल हुदा हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे बैतुल अनवार, हुजूर नईमे मिल्लत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला गयावी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और असर के बाद इसी दिल को संवारा है साहिब सज्जादा ने। हल्के जिक्र में कौन कौन लोग थे, जरा हाथ उठाइए तो। जो लोग थे असर के बाद, इतने लोग थे कुल शरीफ में, इतने ही लोग थे। तब आप लोग को क्या लुत्फ मिलेगा। असल वक्त तो थे ही नहीं। जिस वक्त बट रहा था तब लोग उधर बताशा खरीद रहे थे, तिलकुट रास्ते, तब तो फैज मिल जाएगा। ये खास वो घड़ी थी जिस वक्त फैज बटता है, और यूं कहिए उस वक्त साहिबे मजार तशरीफ लाते हैं। हजरत, मैं बिलग्राम शरीफ में था, हुजूर सैयद बादशाह मियां कुल के वक्त बोल रहे थे कि कादरी दादा के मजार के पास बहुत सारे मरीज थे, भूत वाले, जिन्नात वाले, खबीस वाले, शेखवा वाले, खूब चिल्ला रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। उसमें मेरे एक मुरीद की बेटी भी थी, उस पर भी शेखवा सवार था, बहुत उछल रही थी। मगर जब कुल शरीफ का वक्त आया तो जितने मरीज थे जिस पर शैतान, भूत, जीन, खबीस सवार, वो सब साइलेंट, चुप। किसी में हिलने की ताकत नहीं, किसी में बोलने की ताकत नहीं। तो जिनकी बेटी थी उसने अपनी बेटी से पूछा, ये बेटी, बहुत तुम उस वक्त उछल कूद रही थी, मगर कुल शरीफ के बाद तुझ में हिलने की ताकत नहीं थी, और सब जितने मरीज थे अपनी जगह पड़े हुए थे। तो उनकी बेटी बोली, जिस पर शैतान सवार था, बोली, अब्बा कैसे हिलते। हजरत सोगरा तशरीफ ले आए हुए थे, बिलग्राम के फातिह बिलग्राम आए हुए थे, इसलिए हम लोग सब लोग साइलेंट में आ गए थे। तो जिस दिन जिस मसरूर का उर्स होता है, उस दिन वो अपने मुरीदों को खास नवाजते हैं। तो ये दिल संवारने का तरीका है जो साहिब सज्जादा ने किया। आइंदा साल कोशिश कीजिए कि असर से पहले पहुंच जाइए बैतुल अनवार, ताकि उस मौके पर आप हाजिर रह सकें, और साल भर जो दिल गंदा हुआ हो वो हल्का जिक्र से अपने दिल को साफ और सुथरा कर सकें। तो ये खानकाह है जहां दिल संवारा जाता है, और ये मदरसा है जहां जिस्म संवारा जाता है, जहां पाकी का, तहारत का, फराइज का, अल्लाह उसके रसूल का, हुकूक का और मसलक के आला हजरत का दर्स दिया जाता है। और ये ऐनुल उलूम किनके नाम से है? हजरत शाह ऐनुल हुदा अलैहि रहमतुर रिजवान के नाम से। और ऐनुल उलूम
19 हुफ्फाज़े कराम और 3 कुर्रा फारिग हो रहे हैं। बोल दो सुभान अल्लाह और हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। 3 कुर्रा 19 हुफ्फाज़, गोया 22 हुफ्फाज़े कराम कुर्रा के साथ फारिग हो रहे हैं। अब ऐनुल उलूम के कारनामे को देखिए, कितना बड़ा काम ऐनुल उलूम इदारा कर रहा है। 22 हुफ्फाज़े कराम, अरे इस मदरसे से बेहतर कारखाना दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता है। दुनिया में जो कारखाना बनाता है उसमें वही निकलता है। कोयले के कान में कोयला निकलता है, लोहे के कारखाने में लोहा निकलता है, तांबे के कारखाने में तांबा निकलता है, सोने के कारखाने में सोना निकलता है। मदरसा ऐसा कारखाना है कि आप ज़कात फितरा देते हैं, मदरसा वाले आपको हाफिज़े कुरान देते हैं, आलिमे दीन। इसलिए ऐनुल उलूम का हर तरह से ख्याल रखना है और हर मौके पर ऐनुल उलूम का ताउन करना है। दामे दिर में कद में सुख ने हिस्सा लेकर के इदारे को फरोग देते रहना है, ताकि यहाँ से हुफ्फाज़े कराम की जो टीम निकल रही है वो मसलक आला हजरत का आलम बरदार बन करके निकले। शाह सिराजुल हुदा के पैगाम को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जाए और कहे कि हम उस मदरसे से फारिग होकर के आए हैं जहाँ पढ़ाया भी जाता है, जहाँ पिलाया भी जाता है। ये ऐनुल उलूम 4 घर है दुनिया में, 4 घर। क्या घर है? सब लोग बोलिए। आप ही लोग का, आप लोग का घर उर नहीं है। क्या घर है? अरे आप लोग का क्या घर है? दुनिया में 4 घर है जिससे प्यार करना चाहिए। 4 समझा था? 4। एक अल्लाह का घर, एक रसूलुल्लाह का घर, एक वलीउल्लाह का घर और एक अपना घर। इन 4 घरों से प्यार करना चाहिए और जो इन 4 घरों से प्यार करेगा इंशाअल्लाह वो हमेशा कामयाब रहेगा। अल्लाह का घर कौन है? जल्दी बोलिए। अरे वाह माशाअल्लाह, लोग सब लोग सामने वाले ठीक ठाक हैं। अल्लाह का घर मस्जिद, बहुत अच्छा जवाब। रसूलुल्लाह का घर मदरसा, अरे वाह, लगता है आप लोग पास हो जाइएगा। और अल्लाह के वली का घर मजार शरीफ खानका, किसी को भी कह सकते हैं। जवाब ठीक है, वो मिल जाएगा नंबर, चलेगा। हाँ, और अपना घर गढ़वा। हाँ हाँ, अरे उठो 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 इधर, क्या नाम है? हाँ? पैसा लो यार, सही जवाब दिया। अरे माशाल्लाह, अरे लो अरे हाँ, ये रिजवान देखिए, लड़का यंग लड़का है, पैंट शर्ट में है, कुर्ता पैजामा भी नहीं है, मगर जवाब सही दिया। अपना घर कौन है? खड़ा होकर उधर बोलो, खड़ा हो ना जी, उधर उधर, हम लोग तो जानते ही हैं। क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको रिजवान के तरह जानने वाला नौजवान बना दे। अल्लाह का घर, रसूलुल्लाह का घर, वलीउल्लाह का घर, अपना घर। तुम कितने खुश नसीब हो। हुजूर ऐनुल हुदा की विलायत वाली निगाह को सलाम पेश कीजिए। हजरत नूरुल हुदा की विलायत को सलाम पेश कीजिए। शाह सिराजुल हुदा ने जो इस गुलशन को सींचा है उसको सलाम पेश कीजिए। साहिबे सज्जादा जो अपना खूने जिगर दे करके इसको लालाजार कर रहे हैं उसको सलाम पेश कीजिए। आपको कहीं मोहताज होने नहीं दिया। अल्लाह का घर जानिए, नमाज पढ़ने चले जाओ। रसूलुल्लाह का घर चाहिए, बेटा को मदरसा में पढ़ने भेज दो। फैजान वली का चाहिए, मजार शरीफ पर चले आओ। और दिल को साफ सुथरा करना हो तो शान-ए-मुल हुदा के पास चले। तो आप बताइए, ये चारों जगह से ज्यादा मत दो यार, भाड़ा उड़ा, उधर जाएंगे गढ़वा तरफ तो देना। हाँ वही है। अब मेरे पास 2 मिनट टाइम है। कितना है? जल्दी बोलिए।
2 मिनट। तो आप हमको सिर्फ, चूंकि हम लोकल हैं और हजरत के इस आस्थाने के हम लोग कार्यकर्ता हैं, क्या कहते हैं उसको, कार्यकर्ता, तो हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं लेना है, हम लोग अपनी तकरीर खत्म कर रहे हैं। आप सिर्फ ये वादा कर दीजिए कि आप ऐनुल उलूम को हमेशा याद रखेंगे, हाथ उठा करके, हाथ उठा करके। और जो ऐनुल उलूम की मुखालफत करे वो शाह नईमुल हुदा की मुखालफत नहीं है, हुजूर ऐनुल हुदा की मुखालफत है। इसलिए कि उन्हीं की रजा से ऐनुल उलूम भी तामीर किया, मस्जिद भी बनाई, खानका भी बनाई। इनको हर तरह से ताउन दीजिए, साहिब सज्जादा के हाथ को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह अब दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और मैदान क़यामत में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा ले और साहिब उर्स के रूहानी फयूज़ व बरकत से अल्लाह ताला हम सबों को माला माल फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। साहिब सज्जादा की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। वली अहद खान का मौलाना तनवीरुल हुदा साहब को सही उनका जानशी बनाए और अपने दादा का सही नबीरा बना करके दुनिया में अल्लाह ताला चमकाता रहे। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।